कि हरियाणा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड युवाओं को रोजगार देने के मामले में बहुत ज़्यादा खराब है और इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड कायम रखते हुए अपनी जुबान को एक बार फिर से गलत साबित किया। अपने ही किए हुए वादे से एक बार फिर मुकर गई सरकार। मैं अपना वक्तव्य आगे कहूं उससे पहले आपको खट्टर साहब के ये शब्द सुनने चाहिए जो उन्होंने 21 फरवरी को हरियाणा की विधानसभा के अंदर बोले थे। 29 से पहले अब हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो कई उसमें फोर्सेस काम करती है। हमारे प्रोग्राम में ये है कि हम लगभग 6 और 14, 20 और 8, 28-29 हजार भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 दिन में निकलने वाला है। आपको इन एडवांस मुख्यमंत्री जी ने 21 फरवरी 2024 को हरियाणा की विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ये कहा कि 29 फरवरी तक 29,000 भर्तियों के रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे। उन्होंने अपने शब्दों में बोलते हुए ये भी जोड़ा कि 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो हमने सोचा कि मुख्यमंत्री के 2 और 4 को जोड़ लेते हैं तो 6 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इंतजार किया कि मुख्यमंत्री जी की बात हो सकता है आखिरी कोने पे जाके ही सच हो जाए, लेकिन 29 फरवरी भी चली गई, उसके बाद 4 और 2-4 दिन 6 दिन भी चले गए, लेकिन आज तक भी किसी भर्ती का कोई अता पता नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जुबान की कोई कीमत नहीं है और जिस मुख्यमंत्री की, जिस सरकार की जुबान की कोई कीमत नहीं, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, उसकी युवाओं की नजर में कोई इज्जत नहीं। युवा आज के दिन में पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहद खफा हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 6 जनवरी 2023 को ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि साल 2023 में ग्रुप सी की 50,000 भर्तियां हम करेंगे। ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ने यह कहा था। मैंने चुनौती दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कि 50,000 छोड़िए, अगर साल 2023 में की गई 1,000 भर्तियों की लिस्ट भी वो जारी कर देंगे तो हम मान लेंगे कि वो बहुत रोजगार दे रहे हैं, हम माफी मांग लेंगे। मुख्यमंत्री इस चुनौती से बचते हुए नजर आए। एक बार भी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर इस चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया और मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए भी इस सवाल से हमेशा मुंह छिपाते रहे कि साल 2023 में 6 जनवरी को उनकी कही हुई बात की क्या कोई कीमत नहीं थी, क्या उनके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री ने कोई जुबान दी, कोई तारीख दी, कोई समय दिया युवाओं को कि आपको रोजगार देंगे और फिर उनकी बात गलत साबित हुई, वो अपनी बात से पलट गए। कल हाईकोर्ट के अंदर 41,000 भर्तियों के मामले को लेकर के हाईकोर्ट में कल सुनवाई थी। अगर सरकार चाहती तो हाईकोर्ट में कल ही यह मामला सुलझा करके 41,000 भर्तियों का रास्ता साफ कर सकती थी, लेकिन सरकार ने बहाना बना करके अगली तारीख ले ली। इससे पता चलता है कि सरकार की युवाओं को रोजगार देने की दरअसल नीयत नहीं है, और जब नीयत नहीं है तो हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे नहीं सकते। टीजीटी की भर्ती का मामला 2019 से कोर्ट में अटका हुआ है। ग्रुप सी के बहुत सारे छात्र, मैं सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूं, प्रदर्शन भी करते रहते हैं। अर्ली हियरिंग कह के परेशान हो गए। सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगती है और पता नहीं कितनी भर्तियां, जब से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू किया गया है तब से सरकार शायद ही कोई भर्ती कामयाब तरीके से करा पाई है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के पद हरियाणा सरकार में खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को युवाओं को नौकरी देने की कोई जल्दी नहीं, शायद कोई नीयत भी नहीं।
देना भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं लगातार ये खबरें पढ़ रहा हूं। कल परसों इजराइल से खबर आई कि इजराइल में युद्ध में किस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहां पे बम गिरने से। मैं जब वो तस्वीरें देख रहा था अखबार के अंदर और टीवी के अंदर, मेरे मन में पहला सवाल यही था कि क्या इसी इजराइल में हरियाणा की सरकार 10,000 हरियाणा के युवाओं को झोंकना चाहती है, भेज रही है। दूसरी तरफ से खबर आई कि रूस के अंदर भी हरियाणा के कुछ युवा, जिनको वहां पर गलत तरीके से, धोखे से रशिया की सेना में युद्ध करने के लिए जबरदस्ती डरा धमका के भर्ती कर लिया गया है, वो वहां फंस गए हैं। हमारे युवा अपनी जान जोखिम में डाल करके देश से बाहर जाके कोई भी खतरा मोल लेके किसी भी तरीके से जाल में फंस रहे हैं अलग अलग। लेकिन हरियाणा की सरकार को यह सुध नहीं है कि जो रोजगार हरियाणा के अंदर उपलब्ध है, हरियाणा की सरकार में उपलब्ध है, वो रोजगार इन युवाओं को दे सकें। इसलिए मैं एक अनुमान जब लगा रहा था तो मैंने देखा कि सीईटी के परीक्षा के जो बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं 3.5 लाख के आसपास, जो टीजीटी की भर्ती जो अटकी हुई है, और जो बहुत सारी और भर्तियां जो अटकी हुई हैं कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, अगर इन बच्चों को मिलाकर के देखें तो 5 लाख युवा जो एलिजिबल है, जो टेस्ट दे चुका है, 5 लाख युवा भर्ती का इंतजार कर रहा है हरियाणा के अंदर। ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे, वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। बीजेपी की सरकार से बेहद खफा हैं। अगर इन 5 लाख युवाओं के परिवार को जोड़ा जाए, हर परिवार में एक युवा के परिवार में 5 सदस्य तो होंगे, और अगर उनको जोड़ा जाए तो 25 लाख लोग हरियाणा के अंदर आज के दिन में ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी फूटी आंख नहीं सुहा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज हैं। सिर्फ इन युवाओं के इस 25 लाख के आंकड़े को अगर मैं देखूं और इनको अगर 10 लोकसभा के बीच में डिवाइड कर लें तो हर लोकसभा के अंदर आज के दिन में सिर्फ युवाओं की नाराजगी की वजह से 2.5 लाख वोट ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार खड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए तैयार है, क्योंकि रोजगार के प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई। और जब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब युवा अपने परिवार के साथ 2.5 लाख वोट बीजेपी के खिलाफ लेकर के तैयार बैठे हों, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर होने वाली है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। और यह अंदाजा सिर्फ हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छे से यह एहसास है कि हरियाणा का युवा नाराज है, लोकसभा चुनाव में उनकी हालत पतली है। इसलिए हरियाणा के उम्मीदवार तय करने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि किस सीट से किस उम्मीदवार को उतार